से दिखाई पड़ेंगे। मत्ती की इंजील 12 अध्याय का 38 से 40 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती 12 अध्याय का। इस पर कुछ शत्रुओं और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। जोना 3 रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। अच्छा, इधर है प्रभु यीशु मसीह के पास है, कुछ लोग आकर प्रभु से कहता है, हमको एक चिन्ह दिखाओ, हम एक निशानी देखना चाहते हैं। तब यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, इसे युग का बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह चाहते हैं, और एक ही चिन्ह इन लोगों के लिए बाकी है, यूना नबी का चिन्ह, उसका अलावा कोई नहीं। इस युग का लोग चिन्ह चाहते हैं, वो चिन्ह यही होगा, और उनका और सही रास्ते पर चलाने वाला चिन्ह। और इधर बताया गया समाज का सबसे बड़े लोग हैं और माना हुआ लोग हैं, कलाम के बारे में जानकारी रखते हैं वो लोग हैं, वो लोग कहता है, प्रभु एक चिन्ह दिखा। प्रभु ने उनके बारे में बताया, अगर चिन्ह देखना चाहता है तो बुरा है और तुम अविश्वासी है। और इस्राएल जनता यहोवा परमेश्वर के साथ है, उनका संबंध है पति पत्नी का, यहोवा पति, इस्राएली पत्नी। लेकिन पराया देवी देवताओं के पीछे चला गया, तब उसको कलाम कहता है व्यभिचारी, परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखते हैं, अविश्वासी, परमेश्वर के साथ है, इस युग का लोग है अविश्वासी है, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखते, बुरे हैं, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होता है। यीशु का सेवकाई के पगले से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार किया था, स्वर्ग राज्य निकट है। मत्ती 3 का 2 आयत में, 4 अध्याय का 17 आयत में यीशु मसीह ने प्रचार चालू कर दिया, स्वर्ग राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ, तौबा करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु अपने चेले लोगों को ये आदेश दिया है, अन्य जातियों के पास नहीं जाना है, इस्राएलियों के पास जाना है, जो परमेश्वर से बड़ा दूरी पर चलता है, वो इस्राएलियों के पास चले। तब उनसे कहना है, परमेश्वर का राज्य निकट है, 10 अध्याय का 7 आयत। तब परमेश्वर का राज्य का प्रजा और यीशु उनका चेले लोग करते आ रहा है। लेकिन 12 अध्याय में ऐसा हुआ है, मत्ती 12 अध्याय में यीशु मसीह उनके ऊपर दोष लगाया, बुरे और अविश्वासी लोग हैं, तुम लोग चिन्ह चाहते हैं, निशानी चाहते हैं, और
परमेश्वर के साथ तुम्हारा पूरा संबंध नहीं है, बड़ी दूरी पर है, बड़ा दूरी पर चलने वाला एक झुंड है। बहुत परमेश्वर से नफरत करने वाला एक झुंड है। और इधर बताया गया है इस युग का लोग परमेश्वर के सामने अविश्वासी है और उसको न्याय करके प्रभु ने छोड़ दिया है इस्राएली जनता को। स्वर्गीय राज्य का संदेश इसे बाद है प्रभु उनसे बोलना नहीं चाहा। 13 अध्याय में जब आता है स्वर्गीय राज्य गुप्त में हो गया, स्वर्गीय राज्य के रहस्य हो गया। सोलह अध्याय में स्वर्गीय राज्य के संबंध में बताया गया है वो कलीसिया है और बोला है मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। 16 अध्याय का 18 है, मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा और धूल का फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। और स्वर्गीय राज्य का अधिकार का कुंजी मैं अपने रसूलों के हाथ में देना चाहता हूं। पत्रोस के हाथ में दे दिया, बाकी लोगों के पास भी अधिकार का कुंजियां देने का वायदा कर दिया। 18 के कभी साहित्य में जब आ जाता है बोला है 2 या 3 मेरे नाम से जगह जमा होता है वहां मैं हाजिर होगा। मंदिर तक जाने का जरूरत नहीं, यहूदी होगा आराधनालय तक आपको जाने का कोई जरूरत नहीं होगा। तब 16 अध्याय का 18 आयत में एक नया प्रकाशन चेले लोगों ने पाया। सबसे पहले पत्रोस ने उसका निगाह कर दिया। निगाह करने के बाद यीशु मसीह ने बोला 18 मैं मेरा कलीसिया को इस चट्टान पर तैयार करूंगा, अथोलों का फाटक इसके ऊपर कभी प्रबल नहीं होगा। इसे बाद है प्रचार चेंज हो गया। 3 अध्याय का दूसरा आयत में, 4 अध्याय का 17 आयत में, 10 अध्याय का 7 आयत में स्वर्गीय राज्य निकट है वो संदेश और वहां बंद कर दिया। एक नया संदेश 16 अध्याय का 21 आयत में चालू कर दिया। उसी दिन से यीशु मसीह ने ये प्रचार चालू कर दिया। यरूशलेम में इस्राएलियों का सबसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, महायाजक है, शास्त्री लोग हैं, निशानी जाने और ढूंढने वाला लोग हैं। ये लोग मुझको सूली पर चढ़ाएंगे और मुझको मारेंगे और बताया गया तीसरा दिन जिंदा होगा। एक नया संदेश, नया प्रकाशन लोगों के सामने घोषणा करने लगा। इस्राएलियों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। इस्राएली लोग भी यीशु मसीह को धीरे धीरे छोड़ दिया। 18 के 20 आयत में बताया गया है 2 या 3 बहुत बड़ा झुंड का जरूरत नहीं, 12 गोत्र का जरूरत नहीं। मेरे नाम से जहां जहां होता है वहां मैं होता हूं। शमरिया से जब बात हुआ है बोला है
यूहन्ना 4:21 में गेरिसीम पहाड़ में जो मंदिर है वहां नहीं, जो यरूशलेम मंदिर है वहां भी नहीं, आराधना बाप के सामने करने का वक्त आने वाला है। बाप हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता, आसमानी परमेश्वर हमारा पिता है। यीशु मसीह का पिता हमारा पिता है। उसका आराधना आत्मा और सच्चाई से, और 23 आयत 24 आयत में बताया गया परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर आत्मा है, उनका आराधना करना आत्मा और सच्चाई से। वो आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। हम जो आराधना करता है पवित्र आत्मा से नहीं, पवित्र आत्मा हमारे इस मनुष्य के अंदर पाप और अपराध के द्वारा जो आत्मा मर चुका है, वो आत्मा को पवित्र आत्मा ने जिंदा कर दिया। वो आत्मा से परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर जो पिता है, उसका आराधना करना है। यूहन्ना 3:6 में बताया गया शरीर से जो पैदा हुआ शरीर है, आत्मा से जो पैदा हुआ हमारे अंदर का आत्मा है। हमारा अंदर का आत्मा मरा हुआ है। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय का पहले आयत में बताया गया है पाप और अपराधों से मरे हुए इंसान के अंदर से जो परमेश्वर जिंदा करता है वो इंसान भाग रहा है। जो मरा हुआ इस शरीर के अंदर जो आत्मा मरा हुआ पड़ा है वो भाग रहा है जीवित होकर। वो आत्मा से परमेश्वर का आराधना करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उसी से परमेश्वर का आराधना करने का कोई मतलब नहीं होता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, जो मरा हुआ, जो परमेश्वर से मिलना मुश्किल है, परमेश्वर की बात सुनना बड़ा मुश्किल है, परमेश्वर के साथ उनका संबंध नहीं होता है। ऐसा जो मुर्दा पड़ा था उसको जीवित कर दिया, वो आत्मा से परमेश्वर का इबादत करना है। यीशु ने बताया। हमारा हिंदी बाइबल में हमको इतना स्पष्ट में नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में स्पिरिट लिखा है कैपिटल में परमेश्वर के लिए, छोटे अक्षर में लिखा है मनुष्य का आत्मा के लिए। इसे हमको मालूम हो जाता है छोटा अक्षर में जो लिखा है, शब्दों में लिखा है, वो हमारा आत्मा है। तो परमेश्वर का आत्मा हमारा आत्मा को जीवित तैयार करेंगे, जिंदगी मिलेगा। वो आत्मा से उसका आराधना करना है। इफिसियों का पत्री 4 अध्याय में उसका 22 साहित्य में लिखा गया है पुराना मनुष्य धोखा देता है, वो फरमाने वाली है, वो चालाक है, वो पाप में खींच ले जाता है, उनका अभिलाषा नरक होगा, गंदगी में जाना चाहता है। 24 आयत में बताया गया है हमारा नया इंसानियत परमेश्वर के अनुसार सत्य का धार्मिकता और पवित्रता में होता है। नया इंसान सत्य होता है, धार्मिकता होता है, पवित्रता ही होता है। 2 इंसानियत के बारे में बताया गया
भाई साहित्य में पुराना इंसानियत वो धोखा देने वाला है, वो चालाक है, वो निंदा करने वाला है। लेकिन 24 आयत में बताया गया नया इंसानियत अपनी। और इफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय का 18वां अध्याय का 22 आयत और 24 आयत। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए नहीं 4 अध्याय का 22 आयत। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने दुष्टों को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते फरमाने वाली पुराना इंसानियत, धोखा देने वाली इंसानियत। 24 आयत। और नए मनुष्यों को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अरे नया मनुष्य का खूबी यही है, परमेश्वर के अनुसार सत्य का धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। तब मनुष्य को चाहिए, राज्य को चाहिए, कलीसिया को चाहिए, समाज को चाहिए सत्य, धार्मिकता, पवित्रता। ये 3 बातों में समाज परेशान हो जाता है। यही इसलिए होता है, सत्य नहीं होता है, पवित्रता ही नहीं होता है, धार्मिकता नहीं होता है, इसलिए जेल में जाना पड़ता है, इसलिए पुलिस केस हो जाता है, समाज में भ्रष्ट हो जाता है, समाज निंदा कर लेता है। समाज में दीक्षा बात चाहिए, नया इंसानियत है। अगर ये काम नहीं करेगा ये नारे बनेगा ये दुनिया। इसलिए दुनिया में कत्ल हो रहा है। पुराना इंसानियत भरमाने वाली अभिलाषा होगा, बड़े बड़े नेता पुराना इंसानियत का गुलाम है। देश और चलाने वाला पुराना इंसानियत का गुलाम है। नया इंसानियत जो पाएगा वो सत्य में, पवित्रता में, धार्मिकता में वो आगे बढ़ेगा, स्वर्ग धरती में काम चालू करेगा। धरती में स्वर्गीय काम, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय हुकूमत चलाना हो, नया इंसानियत होना चाहिए। हमारा देश में, दुनिया में 200 साम्राज्य के ऊपर अधिकार करने वाला नया इंसानियत पाया हुआ लोग नहीं है। सच्चाई कहां, धार्मिकता कहां, पवित्रता कहां, कोई नहीं होता है। यीशु ने बोला है मैं आराधना को बदलने वाला है, आराधना बदलने के लिए तैयार है। यीशु इसका घोषणा कर दिया, ये घोषणा कर दिया 2 या 3 वो पहाड़ पर नहीं, ये पहाड़ पर भी नहीं, फिर कहां? और वो समय आता है, वो समय अभी है। परमेश्वर पिता है, परमेश्वर आत्मा है, उसका आराधना करना कैसा? सच्चाई से और आत्मा से। वो समय आने वाला है, वो समय अभी है। अभी से 2000 वर्ष के पहले समुद्रों का इलाके में यीशु मसीह ने घोषणा कर दिया। तब ये लोग कौन है? ये लोग है इस्राएली। यीशु का कलाम नहीं चाहिए, यीशु का निशानी चाहिए। कम से कम एक निशानी दिखाना है, तब मानेगा। एक निशानी, यीशु का कलाम नहीं चाहिए, यीशु के द्वारा एक निशानी दिखा दो। मत्ती 2 अध्याय का
20 आयत 21 आयत में इस्राएल देश से चला गया, इस्राएल देश में वापस आ गया। 8 अध्याय में एक सूबेदार के बारे में हम देखते हैं। वो रोमी सरकार का अधिकारी है। वो रोमन साम्राज्य का और सच्चा और परमेश्वर का आराधना करने वाला लोग नहीं है। लेकिन उसके पहले यीशु के पास देकापोली, गलील, यहूदिया, सीरिया आदि इलाके से लोग आया, संदेश सुना, चंगाई पाया, अरे मन में आराम पाया। लेकिन ये लोग विश्वास कलाम के ऊपर पक्का विश्वास नहीं कर रहे। कफरनहूम में एक सूबेदार है, उसके बारे में यीशु ने बोला मत्ती 8:10 आयत में, बोला इस्राएल में इनके बराबर का विश्वास मैंने अभी तक नहीं देखा। यीशु अचंभित हो गया। इस्राएल में, इस्राएलियों के बीच में यीशु ने खिदमत किया, लेकिन ये रोमी इंसान के अंदर जितना विश्वास है उतना विश्वास मैंने नहीं पाया, मैंने नहीं पाया। तब इस्राएल, बार बार इस्राएल शब्द आता है। मत्ती 23 में इस्राएल के सारे गांव-गांव में जाकर और मेरे आमद तक और संदेश देना है। इस्राएल 15 अध्याय का 24 आयत में कनानी वंश से बोलता है, इस्राएल का घराने के अंदर है और जो लोग हैं उनसे कुछ देना चाहता है, संदेश देना चाहता है, कोई भलाई देना चाहता है, लेकिन अनुयायी को नहीं देना चाहता हूं। और उसका 31 आयत में इस्राएलियों का परमेश्वर का बड़ाई किया। तभी वो मत्ती के इंजील के अंदर इस्राएल उनका बीच में परमेश्वर का खिदमत है, यीशु मसीह का खिदमत है। लेकिन अभी आकर बोल रहे आपको एक निशानी चाहिए, कलाम नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने जो कलाम दिया है पुराना नियम से दिया है, मूसा नबी लोग है, जबूर उसी से कलाम दिया है। लेकिन बोलता है कलाम नहीं चाहिए, निशानी चाहिए। वो लोगों को कलाम नहीं चाहिए। परमेश्वर का लोग है, वो उन्हें अनेक लोग चंगाई पाया। 15 अध्याय का 30 से लेकर 31 तक अनेक इस्राएली लोग शिफा पाया, अंधे लोगों का नजर खुल गया, लेंगड़े सही हो गया। लेकिन बाद में ये लोग है बड़ाई परमेश्वर का कर दिया। बाद में बोलता है निशानी चाहिए हमको, नहीं तो पक्का रहना बड़ा मुश्किल है। पुराना नियम से मत्ती के इंजील में और 64 उद्धरणियां आयत है मत्ती के इंजील के अंदर है करीब। लेकिन वो लोग बोलता है कोई निशानी चाहिए। तब यीशु ने बोला है तुम बुरे हैं, तुम अविश्वासी है, परमेश्वर के साथ तुम्हारा दोस्ती नहीं है, पराया देवी देवताओं के साथ है तुम्हारा संबंध है। और इस युग का लोग शुद्ध शक करने वाला ऐसे लोग है, कैसा लोग है, पराया देवी देवताओं के साथ संबंध रखने वाला। और तुम बुरे हैं जिस जनता को
और पवित्र माना गया, आदर सम्मान मिली, आसमानी कलाम मिली, स्वर्ग का परमेश्वर का उपासना करने का नियम मिली। वो जनता को परमेश्वर का प्रिय पुत्र ने गोद से लगाकर अलग कर दिया झुंड से, तो बुरे और व्यभिचारी और अलग कर दिया। इस युग का लोगों के बारे में यीशु मसीह ने वो बताया। अरे यीशु मसीह का समय का लोग है ऐसा है, तब इधर शब्द दिया गया इस युग का लोग है, इस युग का लोग है। आज भी वही लोग है, आज भी वही लोग है। कलाम नहीं चाहिए, फिर क्या हमको चिन्ह चाहिए, अचंबा का कलाम नहीं चाहिए। कोई अचंबा काम करके दिखा दे। बार बार यहूदी लोग हैं यीशु मसीह से ये कहते थे, कोई अचंबा काम दिखा दो। मत्ती 16 अध्याय का पहला 2 आयत, कोई अचंबा काम, कोई चिन्ह आकाश में दिखा दो। जैतून पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह के चेले लोग बैठकर यीशु मसीह से कहता है, कोई चिन्ह बताओ, कोई चिन्ह। 26 का 3, कोई चिन्ह चाहिए। लूका 11 अध्याय का 16 आयत, कोई चिन्ह दिखा दो, दिखा दो। कलाम नहीं चाहिए, चिन्ह चाहिए। बड़े चंबा काम किए यीशु ने। यूहन्ना का इंजील 2 अध्याय में, अरे काना का शादी में पानी को दाखरस बना दिया। इसे बाद 12 से लेकर लिखा गया है, मंदिर को शुद्ध कर दिया। तब पूछा है, तुम्हारे पास ये अधिकार कहां से? कोई निशानी बताओ, तभी हम मानेंगे। 2 अध्याय का 18 है, निशानी के बिना तेरा चंबक और तेरा जो ये शुद्धता के बारे में हम नहीं समझते। मंदिर में जो पवित्र किया है, मानना हो तो ये काम करो, एक चिन्ह दिखा दो। यूहन्ना 6 का 30 लिखा गया है, हम चिन्ह देखना चाहता हूं। 5,000 लोगों को 5 रोटी 2 मच्छी से खिलाया। दूसरा दिन बोलता है, चिन्ह और दिखा दो तभी मानेंगे। यीशु ने बोला, इस युग का लोग हैं बुरे और व्यभिचारी लोग हैं, और मेरे सामने से चले जा। मेरे सामने खड़े होने के लिए लायक नहीं। इस युग का लोग है, इस युग का लोग है। यीशु जिस दिन बात किया, वहां से लेकर अभी तक ऐसे लोगों का एक झुंड है। रूहानी लोगों के बीच में कलाम को रद्दी मानने वाला, कलाम को ना मानने वाला, कलाम को इज्जत ना देने वाला। निशानी चाहिए, निशानी चाहिए। निशानी के बिना लोग मानता नहीं। यीशु की दुमत करे, यीशु भी निशानी दिखाना है। रसूल की दुमत करे, रसूल भी निशानी दिखा दे। और पास्टर काम करे, पास्टर भी निशानी दिखा दे। कलाम नहीं चाहिए, आसमानी कलाम हमको नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? निशानी चाहिए। आकाश में नहीं तो पानी मड़के में रखेंगे, उसको दाखरस पे ना दो, नहीं तो मुर्दों को जिंदा करो। मुर्दों को जिंदा कर दिया तो फिर भी वो मुर्दा है, फिर भी वो मर जाएंगे। लाजर नहीं मरा, हाँ लाजर मर गया। फिर तब लोग बोलता है
में दर्द दूर हो गया, सिर में दर्द दूर हो गया, मैंने दुआ कर दिया तब ठीक हो गया। फिर तू क्यों हॉस्पिटल में जाता है विजिटिंग के लिए? पेट में दर्द है, अब हॉस्पिटल जाता नहीं है। सिर में दर्द होता है, हॉस्पिटल नहीं जाता है। पथरी है, हॉस्पिटल नहीं जाता है। झूठ लोगों को चालाकी में, अरे दूसरे गरीब लोगों को चालाकी में डालने वाला, ये चालाकी होता है। तुमको डॉक्टर का इलाज चाहिए, गरीब विश्वासियों को नहीं चाहिए, प्रार्थना चाहिए। ये बड़ा चालाकी है। बोला कलाम नहीं चाहिए हमको कोई निशानी चाहिए। एक युग का लोगों का काम है ये, एक युग का लोगों का काम है ये। निशानी के बिना हम परमेश्वर को मानेंगे नहीं, कलीसिया में जाएंगे नहीं, आराधना में शामिल नहीं होगा। निशानी चाहिए हमको। तब निशानी दिखाए तभी विश्वास नहीं करेगा। यूहन्ना 11 अध्याय का 25 साहित्य में 11 अध्याय में कब्रिस्तान में 4 दिन पुराना डेड बॉडी जो दफन किया हुआ था वो सड़ गया, उसमें कीड़ा, उसमें बदबू, उसको यीशु ने जिंदा कर दिया। 45 आयत में कम लोग विश्वास किया। कुछ लोग फैसला कर दिए यीशु को मारना है, लाजर को ये मारना है। तब विश्वास का आम चला गया। निशानी दिखाया, बड़ा निशानी। 4 दिन पुराना डेड बॉडी को जिंदा कर दिया, वो भी दफन किया हुआ, उससे बदबू निकलती है, उसको जिंदा कर दिया। फिर भी वो नहीं मानता है। फिर कौन सा अचंबा काम दिखाने से तू मानेगा? कलाम जो मानेगा नहीं वो कोई चीज नहीं मानेगा। आप कुछ भी करे मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। फिर वो लोग बोलता है मानेंगे। यीशु के हाथ में कील है, पैर में कील है, और पीठ पर मारा है, छाती पर मारा है, और बोला है उत्तर करा, सूली से नीचे आ, तब हम मानेंगे तू परमेश्वर का है। एक निशानी दिखा दो अभी। शुक्रवार का दिन मत्ती 27 का 42 साहित्य में बोलता है अभी लास्ट मोमेंट है, मरने के लिए मर रहा है तू, अब ये तंदुरुस्त होकर बाहर निकल कर आ, तब मानेंगे। अगर कलाम नहीं मानेगा तो कुछ नहीं मानेगा। कलाम नहीं मानेगा, कोई अजंबा काम नहीं मानेगा। ये तुम्हारा चालाकी है, चालाकी है तुम्हारा। तू परमेश्वर को धोखा देने के लिए तूने ऐसा बात करता है, ते सच्चाई से बात नहीं कर रहे। कितने लोग यीशु को मान लिया, तब ये लोग बोलता है हम मानेंगे, हम बड़े लोग हैं, हम मारा हुआ लोग हैं, सूली से उत्तर कराना तब मानेंगे। तब है निशानी चाहते हैं ये लोग। एक बात समझ लो, अगर कलाम आपको नहीं चाहिए, आप दुनिया में कोई अचंबा काम पर कबूल नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। कितने कितने अचंबा काम परमेश्वर ने हमारे लिए किया। कितनी बार हमने धोखा भी दिया, बहुत धोखा दिया, बहुत धोखा दिया। करता है इस्राएली जनता, तू जिसको तिरस्कार कर रहा है, तू जिसको छोड़ दिया है, जिसके ऊपर तू बोझ लगा रहा है, वो कौन है? वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। 12 अध्याय मत्ती के
नाइन झील में इस्राएली जनता यीशु को छोड़ दिया। निशानी के बिना तुझको कबूल नहीं करेगा, कलाम से कोई मदद नहीं। 12 अध्याय में बताया गया, 12 अध्याय का 6 आयत देखो, यहां वह है जो मंदिर से बड़ा है। देखो यह वह है जो मंदिर से बड़ा है, मंदिर से बड़ा है। इस्राएली मंदिर आसमानी शकीना, आसमानी दया से बना हुआ मंदिर है, उससे बड़ा है इधर जो बड़ा है। 8 आयत, विश्राम दिन का करता है ये, विश्राम दिन का करता, शब्द का करता। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। आप जिसको छोड़ दिया, आप जिसको त्याग दिया, आप जिसको और निशानी जाता है, वो आम इंसान नहीं, आम इंसान नहीं। विश्राम दिन का करता 22 आयत से 29 आयत तक। और दुनिया का इबिलूस का भी और प्रधान है, महान है, उसको कानून में रखने वाला, उसको अरेस्ट करने वाला, उसको जाने के लिए आदेश देने वाला। इधर दुनिया में कितने पागल लोग हैं, बार बार बोलता है मैं बांध ले, तुमको बांध लेता है यीशु के नाम पर, अभी तक बांधा नहीं है। पागल लोग का बहुत बड़ा ये खूबी है, बोलता है यीशु के नाम से मैं शैतान को बांध लिया, फिर तो दूसरा दिन दूसरा जगह पर कैसा आ गया। तू बांध नहीं सकता, बांधने वाला एक ही है, यीशु नसरी, यीशु नसरी बांधेगा। और जब बांधेगा अच्छा साल तक बांध रहेगा, और कोई बांध नहीं सकता। आपको आदेश दे सकता है जा, सवाल वो नहीं है। आप तौबा किया, आप परमेश्वर का बच्चा बन गया, तब परमेश्वर का बच्चा बनने के बाद ये जिस्म खुदा का मंदिर है। शैतान फिर कैसा आता है तुम्हारे अंदर? तौबा किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु वचन में शामिल हो गया और बोलता है हम खुदा का मंदिर है। खुदा का मंदिर के अंदर दो लोग बैठ सकता है। खुदा का मंदिर मतलब खुदा विराजमान है, उसको बोलता है मंदिर। इधर तौबा वाला होता है, कन्वेंशन के दिनों में, सेमिनार के दिनों में तौबा वाला होता है दुष्ट आत्मा से पीड़ित। एक ऐसा होता है, एक शैतान की बात होता है, यह सच्चाई की बात नहीं होता है। तूने तौबा नहीं किया, नहीं तो तुम्हारा बपतिस्मा टूटा। तू चालाकी सच्चाई का इंसान नहीं। हमारे कन्वेंशनों में अधिकांश दुष्टात्मा निकलता है जो तौबा वाला लोग से निकलता है। ये बहुत अच्छी बात है। जिस कमरे के अंदर बिल्ली है, उस कमरे के अंदर कौन सा चूहा जाएगा? कोई चूहा जाएगा? नहीं जाएगा। आसमानी परमेश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान है। कलाम कहता है बेटा तू खुदा का मंदिर है, बेटी तू खुदा का मंदिर है। फिर बोलता है कन्वेंशन के दिनों में इसमें है, इसमें क्या है? उसमें जीवन है और कुछ नहीं। आप किसी को पागल बनाए तो पागल बना सकता है। एक दो ढोलक ले लो और गाना गाओ, जोर से गाओ, थाली मारो, इंसान कूदेगा, हाथी कूदेगा। ये चालाकी पाक कलाम के सामने नहीं चाहिए, पाक कलाम के सामने नहीं चाहिए। ये चालाकी होता है, चालाकी होता है। यीशु
शैतान के ऊपर अधिकार चलाने वाला सर्वाधिकारी है। 41 साहित्य में मत्ती वाला का 41 में देखो, यहाँ यूना नबी से बढ़कर एक है, वो यीशु है। भाई अली साहित्य में बताया गया उनको, यहाँ सुलेमान राज्य से बढ़कर है, वो यीशु है। पांच बात यीशु का महानता के लिए कहा गया, यीशु का सम्मान के लिए कहा गया। पांच बड़ी बड़ी बात। मंदिर छोटी बात है, इस्राएल का मंदिर बड़ी बात है, इस्राएल का विश्राम दिन बड़ी बात है। और इससे बढ़कर महान कौन है? महान है यीशु। यीशु महान है, उसको त्याग दिया, उन्होंने घोषणा कर दिया, तू पूरे है, तू अविश्वासी है, तू अविश्वासी है। बाइबल में लिखा गया है, इब्रानियों का खत 7 अध्याय का 26 आयत में, स्वर्ग से ऊंचा किया हुआ है यीशु नासरी, जो पापियों से परे रहने वाला, स्वर्ग से ऊंचा किया हुआ परम परमेश्वर है। स्वर्ग से ऊंचा, स्वर्ग से ऊंचा। रोमी 9 अध्याय का 5 आयत, जो यीशु नासरी, जो यीशु नासरी परम परमेश्वर, परम परमेश्वर, तू धन्य है, तू परम धन्य है, तू परम धन्य है। स्वर्ग का परमेश्वर और यीशु है, वो परम परम धन्य है, परम धन्य है। इसको इससे कहता है, हमको तेरा कलाम नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोलता है निशानी चाहिए। कहीं भी जाओ, कफरनहूम में जाओ, बोलता है निशानी चाहिए। यरूशलेम में जाओ, निशानी चाहिए। आप और कैसरिया फिलिप्पी में जाओ, निशानी चाहिए। लोग एक साथ ये कहता है निशानी चाहिए, हमको निशानी चाहिए, कलाम नहीं चाहिए। आज में यही होता है, कलीसिया में कलाम नहीं होता है। कलीसिया में अरे हालेलुया बोलो, 4-5 हालेलुया बोलो, तब तक इनका समय खत्म हो जाएंगे। 5 मिनट के अंदर 4 हालेलुया बोलेंगे, तो कलाम क्या बोलेगा तू? तो कलाम बोलना नहीं चाहिए, हालेलुया बोलेंगे। तब हालेलुया नहीं बोले तो बोलेंगे तू सो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कलाम का समय तो हालेलुया में कदम कर रहे, हालेलुया में कदम कर रहे। इधर बताया गया, तू जिसको तिरस्कार कर दिया, मनुष्य नहीं है, सृजनहार है, पालनहार है, तारनहार है, वो महान परमेश्वर है। आप जिसको तिरस्कार कर रहे हैं, वो महान परमेश्वर है। आप उसको तिरस्कार नहीं करें, आप उसको तिरस्कार न करें। स्वर्ग का परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, और जो कहेगा माने, उनकी बात माने। तब यीशु ने बोला है, एक निशानी है तुमको सुधारने के लिए। कौन सा? यूना नबी का निशानी। यूना एक निशानी है। बाइबल में नबी लोग के निशानी होता है, जैसे कि कुछ निशानी है, चिन्ह है। तब यूना नबी भी एक चिन्ह है। वो कौन सा? मौत, दफन, जीवने का निशानी है। उनका वास्तविक बात कौन सा है? नासरी यीशु, नासरी यीशु। तब हमने मत्ती के इंजील 12 अध्याय का
आयत में पढ़ा है, एक चिन्ह बाकी है। वो चिन्ह 40 आयत में बताया। इन्होंने अपराध किया, यूना नबी ने। यूना नबी का अपराध परमेश्वर का स्वभाव को उन्होंने रद्दी माना। परमेश्वर का स्वभाव अच्छा नहीं, सबके ऊपर दया करने वाला है परमेश्वर। मुझको अच्छा नहीं लगता है। मैं तो सेबुलून गोत्र का सबसे बड़ा नाबूद करने वाला है। मेरे परंपरा में एलीशा, एलिया आदि लोग हैं। एलिया का चेला है एलीशा, एलीशा का चेला है यूना नबी। एलिया का खिदमत के बाद 2 गुना सामर्थ पाकर एलीशा आ गया। एलीशा के मृत्यु के बाद और यूना नबी आया। तब यूना नबी बड़ा आदमी है, लेकिन मेरी बात पूरा होना है। परमेश्वर दयालु है, अपना है। यूना नबी का पुस्तक है 3 अध्याय 4 अध्याय का 2 लिखा गया है, करुणानिधि, करुणानिधि है, दयालु है, और ये कृपा का महासागर है। दुख देने में प्रसन्न नहीं होता, खुदा का स्वभाव है। मुझको ये बात पहले ही मालूम था। यूनान बोलता है, ये परमेश्वर के सामने आंसू बहाए, हाथ जोड़े और चिल्लाए। परमेश्वर दया करने वाला है। परमेश्वर शेर जैसा नहीं होता, परमेश्वर कठोर देने वाला नहीं होता। रोएंगे, परमेश्वर रोएंगे, परमेश्वर के सामने छाती पीटेंगे, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। अपना है। यूना 4 का 2 पढ़िए। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। यूना नबी उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को बाग जाने के लिए फुर्ती की। मैं इसलिए गया। नीचे लिखा है, नीचे पढ़िए। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश में बाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और विलम्ब से कोप करने वाला करुणा निदान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। और परमेश्वर का चाकू भी है, विलम्ब से कोप करने वाला करुणा निदान है। तू दुख देने में प्रसन्न नहीं होता, तू करुणानिधि है, तू दयालु है। ये मुझको मालूम था। इसलिए निनेवे को जाने के लिए जब तू मेरे से बोला है, मैंने तर्शीश को चला गया। ये मुझको पहले से मालूम था, पहले से मालूम था। कैसा मालूम था? पढ़िए 2 राजा 14 अध्याय का 24 आयत पहले पढ़िए, जब 25 आयत पढ़िए। 25 आयत। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था। 25 आयत। उसने इस्राएल की सीमा हमाद की घाटी से ले अराबा के ताल तक यूं की त्यों कर दी, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्ते के पुत्र अपने दास गथेपुरवासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा यूना भविष्यवक्ता यरोबेआम दूसरे के दिनों में 24 आयत में लिखा, परमेश्वर के नजर में वो बुरा था। कौन? वो राजा। 28 आयत में लिखा है, वो राजा को मदद करने वाला कोई नहीं, इस्राएलियों को मदद करने वाला कोई नहीं। इस्राएली लोग बहुत और कठिन दुख में है, परेशानी बहुत ज्यादा
सामने, तो परमेश्वर बोला है इस्राएलियों को नाश करना मुश्किल है। मुझको इस्राएलियों को नाश करना नहीं, मैं इस्राएलियों को नाश नहीं करेगा। ये रोटी हम दूसरा राजा बेचने का पुजारी है, पूजा करने वाला है, पराया देव देवताओं का आराधना करने वाला है, परमेश्वर का दूरी से और दूर चलने वाला लोग है, परमेश्वर का दृष्टि में बुरा है। और इस्राएलियों को कोई मदद नहीं कर रहे, कोई मदद नहीं कर रहे इस्राएलियों को। इनका दुख बहुत कठिन है, लेकिन कोई इस्राएलियों के इलाके में हाथ जोड़कर परमेश्वर से दुआ कर रहे। स्वर्ग का परमेश्वर बोला है मुझको नाश करने का दिल नहीं, मैं इस्राएलियों को नाश नहीं करूंगा। इतना बुरा राजा, इतना बुरा प्रजा, इतना बड़े बड़े मंदिर, शैतानी मंदिर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के लोगों के बीच में, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के हाथ सामने हाथ जोड़ा है। परमेश्वर दया करे, परमेश्वर दया करे, परमेश्वर दयालु बन गया, करुणानिधान बन गया। परमेश्वर और बोला है मैं कभी उन इस्राएल नाश होने नहीं बोलूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा इस्राएल नाश हो जाए, इस्राएल नाश हो जाए। और इस्राएल नाश नहीं होना है। दाऊद राजा सुलेमान के दिनों में हामा दमिश्क इस्राएलियों का था 28 साल, इस्राएलियों का था 28 साल। जेरोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया, और दमिश्क और हमात को जो पहले यहूदा के राज्य में थे, और पहले हमात दमिश्क इस्राएलियों के वश में था दाऊद राजा के दिनों में, सुलेमान के दिनों में, लेकिन चला गया, अन्य जातियों के हाथ में चला गया। यशायाह नबी का पुस्तक 7 अध्याय का पहले से हम जब पढ़ता है 8वां आयत में लिखा है और दमिश्क आराम देश का सिर है, राजधानी है। दमिश्क का राजा यासीन है, दाऊद नहीं, सुलेमान नहीं, यहूदी नहीं, दाऊद का परंपरा में कोई नहीं। दमिश्क का अधिकारी आदि कौन है? सीरिया का राजा है, मूर्तियों का पूजा करने वाला, पराया देव देवताओं का आराधना करने वाला, दमिश्क का आराधना करने वाला, पराया अब हुकूमत करने वाला, पराया देवी देवताओं का आराधना करने वाला है। पहले ऐसा नहीं था। यूना के दिनों में अनेक लोगों का, गरीब लोगों का प्रार्थना परमेश्वर सुना। पूरा राजा उधर राज कर रहे, यरोबियाम दूसरा, लेकिन यरोबियाम दूसरा हामा ले लिया, दमिश्क ले लिया। तब इनको मालूम है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का एक स्वभाव है, परमेश्वर के सामने कोई भी हो, परमेश्वर मसीहों का नहीं होता है, समस्त दुनिया का है, समस्त दुनिया का एक ही परमेश्वर है। उनके सामने कोई भी रोए, परमेश्वर उनका आवाज सुनता है। लाल सागर के सामने हो आपका मन दुखी है, लाल मगा सागर के बराबर आपके अंदर है, आंसू बह रहे, लेकिन परमेश्वर वहां आपके लिए प्रबंध करेगा।
प्रबंध करेगा। और अनेक जनता है, मालिक के पास 5 रोटी 2 मच्छियां हैं, बाकी सारी खाली है। वो और दुखी है, भूखा है, सबका प्यास भूख परमेश्वर का दूरी में पहुंच गया। बालक का रोटी बेटा नासरी यीशु के हाथ में पहुंच गया। आप दयालु हैं, आंसू लगाएगा, स्वर्ग का परमेश्वर भी आपके लिए दयालु हो जाता है, आपके लिए प्रबंध करेगा। यह बात यूना नबी को पक्का मालूम है, लेकिन यूना खलता है, मैं परंपरा से बड़ा नबियों का चेहरा है मेरा, और बुजुर्ग लोग मृत्यु के बिना स्वर्ग में चला गया है। मेरा चेहरा, मेरा गुरु एलीशा मरने के बाद में भी उसका हड्डी के अंदर परमेश्वर का सम्मान होता था। मैं जो बोलेगा वही होना है, बोला है मुझको पहले से मालूम था तू दयालु है, तू कुछ नहीं करेगा। मैं जाकर बोलेगा वो लोग रोएगा, वो लोग रोजा रखेगा, वो लोग दुआ करेगा, तू तो निनवे नगरी को नाश नहीं करेगा, फिर मेरा बेइज्जती होगा, मेरा बेइज्जती होगा, यूना नबी का बेइज्जती होगा। परमेश्वर का बेइज्जती बड़ी बात नहीं है। यूना कहता है मैं बड़ा है, मेरा बुजुर्ग लोग है, और जिंदा सांस मारने चला गया एलीशा, एलिया मेरा गुरु, और मरने के बाद में भी उसका शरीर में जीवन और शक्ति और होता था। तब मैं क्यों बातों में पक्का रहेंगे, बातों में पक्का रहेंगे, इसलिए मैं नहीं जाएंगे। फैसला कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाकर उनसे बोलेंगे, और मेरा कलाम सुनकर ये लोग हैं और तौबा करेगा, रोजा रखेगा, फिर क्या होगा? परमेश्वर 50 साल करेगा। परमेश्वर बोले मैं नहीं करना है, नाश नहीं करूंगा, निनवे नगरी को मैं नाश नहीं करूंगा। यूना 3 अध्याय का 8वां ऐसे लेकर लिखा है, निनवे नगरी को नाश नहीं करूंगा, निनवे नगरी को नाश नहीं करूंगा। आसमानी वाणी है, एलिया बोल, यूना नबी बोलकर खत्म करना। इस कारण से वो चला गया। कहां चला गया? ये मन में रखकर तार्शीश को जा रखा था, महासागर की ओर जा रहा, और उन्हें जहाज में जा रखा था। तब ऐसा हुआ, परमेश्वर का न्यायासन और जहाज के अंदर रखा, परमेश्वर का न्यायासन महासागर के ऊपर लगा दिया। परमेश्वर तूफान को बुलाया, लहरों को बुलाया, डर पैदा कर दिया। जहाज एक फुट आगे नहीं जाना मुश्किल हो गया, बड़ा परेशान हो गया, परेशान हो गया, परेशान हो गया। तब यूना नबी ने बोला मुझको पानी में छोड़ दो। एक इंसान पानी के अंदर, वो इंसान मच्छी के अंदर, एक इंसान मच्छी के अंदर, मच्छी पानी के अंदर, कितना परेशानी। और ये नयाने में एक सच्चाई का दृष्टांत बना दिया, ये बताया मसीह यीशु इसी प्रकार मौत के अधीन होना पड़ेगा और दफन होना पड़ेगा। तीसरा दिन ये कह गया, ये मौत चले जा मेरे सामने से, मौत चला गया, ये मौत मेरे सामने से चले जा, मौत चला गया। और ये
सुधरने के लिए कालवरी में जाना पड़ेगा, सुधरने के लिए कालवरी में जाना पड़ेगा, अरिमथ्य का जोसेफ के कब्र के अंदर जाना पड़ेगा और पुनरुत्थान का शक्ति पाना पड़ेगा सुधरने के लिए। इतना आपका जीवन में चालू होगा, आप कभी निशानी नहीं मांगेगा। इससे बढ़कर कौन सा निशानी है? ये सबसे बड़ा निशानी है, सबसे बड़ा निशानी। और अलेक्जेंडर धरती में पैदा हुआ, महाराजा, और नेपोलियन आया, महाराजा। मृत्यु से ये कहना मुश्किल हो गया और मृत्यु के वश में हो गया। गुंडा टाइप का लोग इधर आया, भक्ति इधर आया, लेकिन मृत्यु के सामने और हट गया। यीशु ने बोला मैंने जीत पाया है, इससे बड़ी मेरी क्या निशानी चाहिए? यीशु ने बोला एक निशानी बाकी है, एक निशानी बाकी है। कौन सा? उसका दृष्टांत हुआ है यूना नदी में। वो निशानी पूरा मेरा जीवन में होने वाला है। यीशु ने बोला वो निशानी आप पाएगा, कलाम को मानेगा। वो निशानी आपका जीवन में चालू नहीं होगा, आप निशानी ढूंढ कर चले रहेगा। कितना दूरी पर जाता है, इधर से जलंधर से फिर गाड़ी चलेगा और आगे, फिर आगे जाएगा। बड़ा ढूंढ रहे, निशानी चाहिए, निशानी चाहिए। सारे निशानी को खुदा बंद करेगा, कलाम बना रहेगा, आवाज से निकल जाएगा, धरती हट जाएगा, लेकिन खुदा का फैसला बना रहेगा, खुदा का फैसला बना रहेगा। खुदा का फैसला ऐसा शक्तिशाली क्या है दुनिया में, और कोई नहीं होता है। खुदा का पाक कलाम बना रहेगा। आज सूर्य हम खुदा की हजूरी में, हमारा परमेश्वर कितना महान है, बहुत महान, बहुत महान, बहुत महान। वो दयालु है, कोई भी रोए वो मदद करेगा, कोई भी तो रोए उनका स्वभाव है मदद करने का है। हमारा परमेश्वर दया का पोशाक पहनकर स्वर्ग में विराजमान है। जब आप चिल्लाएगा आपके हजूरी में आ जाता है, आपके पास आ जाता है, वो आपको त्यागेगा नहीं। हाथों में की लगाया, यीशु बोला माफ करना है उसका, जो की लगाया उसको माफी दे। कांटों का ताज लेकर और लोगे का दंड से मारा है, यीशु ने बोला माफ करे इसका। दयालु है हमारा परमेश्वर, दयालु है हमारा परमेश्वर, करुणानिधि है हमारा परमेश्वर, प्यार का मगा सागर है। आज सवेरे आऊंगे छुट्टी में 2020 का आधा साल बीत गया, आधा साल का पहला महीने में है हम। इस आधा साल के अंदर क्या क्या होने वाला है कोई पता नहीं होता है, लेकिन एक बात पक्का है, यीशु नासरी आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, आपका बोझ उठाएगा, आपको शिफा देगा, आपको चलाएगा, आपका सारा जरूरत